अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। इमरान खान का कल रात एक इंटरव्यू जिसमें से एक मुतनाज़ बयान की बड़ी बाज़गश्त है, आपने भी मुलाहिज़ा किया। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त दुरुस्त फैसले ना किए, मौजूदा हुकूमत को ना हटाया तो मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा और मुल्क के न्यूक्लियर असासे छीन लिए जाएंगे। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि फ़ौज इससे सबसे पहले तबाह होगी क्योंकि मुल्क दिवालिया होगा। इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। सियासी हलकों में तो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल शदीद आ ही रहा है। तमाम शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह का बयान सामने आया है। इससे पहले भी इमरान खान गाहे गाहे कुछ कभी बिटवीन द लाइंस, कभी खुलकर इस तरह के बयानात देते रहे हैं, कभी न्यूट्रल्स को जानवरों से तशबीह देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि न्यूट्रल होना नहीं चाहिए। तो कभी ये भी कहते रहे हैं कि अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये लेके आए हैं, इनसे तो बेहतर था कि मुल्क को तबाह कर दिया जाता, इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाता। अब सवाल अपने तज्जियाकारों के लिए हमारा ये है कि इमरान खान के यके बाद दीगरे इस तरह के बयानात की वजह क्या है, क्या समझते हैं वो लोग। हमें आज पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अतहर काज़मी साहब, शहजाद इकबाल साहब, सोहेल वड़ायत साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं आप इमरान खान साहब बार बार इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं और ख़ासकर ये जो हालिया बयान उनका सामने आया है? मेरा ख्याल है फ्रस्ट्रेशन है। ज़ाहिर है उनको अपने जो उनके मंसूबे या अज़ाइम या जो उनकी प्लानिंग थी उसमें उनको नाकामी हो रही है, तो इसलिए वो दबाव डालने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं अगली स्टेज पे ये कहना चाहूँगा कि इन बयानात पर कोई गद्दारी का मुकदमा या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका एक तज्ज़िया है, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसे ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा, तो ये एक तज्ज़िया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तज्ज़िया ज़ाहिर है उनका नाक़िस है। पाकिस्तान के सियासी हालात ऐसे ही रहे हैं, इसी तरह ऊंच नीच का शिकार रहते हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान कोई ना कोई तरीका करके उससे निकल आता है। अब भी इंशाल्लाह कोई ना कोई तरीका, मईशत का बहरान है और मईशत का बहरान से निकलने के लिए ज़ाहिर है सबको सर जोड़ के बैठना होगा। तो मईशत के बहरान से हम निकल आए तो पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान चलता रहेगा इसी तरह। अच्छा, सोहेल वड़ायत साहब तो कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है और इसको मईशत के बहरान से जोड़ रहे हैं, लेकिन आज मरीम नवाज़ और दीगर जो हुकूमती ओहदेदार हैं उन्होंने बात की और वो इसको कहते हैं कि दुश्मन की ज़बान बोल रहे हैं, मोदी की ज़बान बोल रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए, इमरान खान साहब इस तरह के बयानात मुतअद्दिद बार दे चुके हैं कि अगर मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी तो मुल्क को नुकसान हो सकता है। मुल्क के टूटने की बात भी उन्होंने की, फौज की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी वो बात कर चुके, तो उन्होंने कोई नई बात नहीं की। और अब मरीम नवाज साहिबा भी इसके ऊपर कह रही हैं और गद्दारी के इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके अपने बयानात देखें, क्या उसके ऊपर भी इसी किस्म का रद्द-ए-अमल आया था? बिलावल साहब के भी इस हवाले से बयानात है। मसला ये है कि ये बयान मसला नहीं है, मसला ये है कि ये खदशा या ये बयान किसने दिया, किसने इजहार किया इस खदशे का। अगर आप इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में देख लें, आपको याद होगा कि मोटरवे के ऊपर एक ज्यादती केस हुआ था जिसके ऊपर कितने दिन प्रोग्राम्स चले थे, कितने दिन हमने बहस की थी और कहा था कि ख्वातीन पूरे मुल्क में गैर महफूज हो गई हैं। अब हमारे जो वजीर रेलवे हैं जो लंदन में इलाज करवा रहे हैं, रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर सरकारी मुलाजमीन ने ज्यादती की है खातून के साथ, कितने हमने प्रोग्राम्स किए, कितना उसके ऊपर मीडिया के ऊपर बहस हुई। मसला ये है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, वो जो भी बात करते हैं उसके ऊपर फिर बहस होती है, लोग उसके ऊपर तंज भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं और वो एक पॉपुलर बयानिया बन जाता है। ये मसला है। बाकी इससे ज्यादा खतरनाक बयान मियां साहब दे चुके हैं, लेकिन वो एक पॉपुलर लीडर नहीं है उस तरह, इस वजह से लोग उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और मीडिया भी ज्यादा तवज्जो नहीं देता। बाकी मैं वड़ायत साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, एक खदशे का इजहार है, एक नाकस भी हो सकता है उनका ये तबसरा, लेकिन इसके ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स देना या मुकदमे कायम करना मेरे ख्याल में वो कोई मुनासिब नहीं होगा। अतहर, माजरत के साथ आपकी राय बिल्कुल अपनी जगह और उसका एहतराम, लेकिन ये जो आपने दोनों केसेस का मवाजना किया, मेरा ख्याल है होना नहीं चाहिए। वो भी गलत था, ये भी गलत है, उसके ऊपर भी आवाज़ उठी, इसके ऊपर भी आवाज़ उठनी चाहिए और जहाँ जहाँ कोताही है उसकी निशानदही होनी चाहिए। कताए नज़र इसके कि लीडर कौन है कौन नहीं है, इस चीज़ को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। खान साहब को सिर्फ इसलिए हुआ कि उसके बाद जो बयानात आए, उसके बाद जो बयानात हुए इसलिए नहीं, हमने प्रोग्राम्स नहीं किए। बिल्कुल, बहुत से चैनल्स पे प्रोग्राम्स हुए, न्यूज़ में टाइम मिला इसको, बुलेटिन्स में ये ऊपर के नंबर्स पर खबर चलती रही।
सर मेरा ख्याल है नाजायज होगा थोड़ा सा ये करना। हमने शहबाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराया, हमने वजीर रेलवे के ऊपर क्वेश्चन किया, सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर ये सब कुछ हुआ कि हमने वो शहबाज शरीफ या वजीर रेलवे ने वो नहीं दिया। लेकिन लेट्स नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है, लेट्स नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। मैंने कहा आपकी राय का एहतराम, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी नहीं, मैं आपकी राय का मुकम्मल एहतराम है, पर मेरे कहने का मकसद ये है कि जब कोई चीज इमरान खान से या उसकी हुकूमत से मंसूब होती है तो फिर एक खास किस्म का बुग़्ज़ हमें नजर आता है। मैं ये कह रहा हूँ। चले ये वाली चीज में ले जाती हूँ, आपकी मिसाल को मैं क्या कहते हैं एक्सपंज करवा देती हूँ। नियाजी साहब ये जो कह रहे हैं अथर कि इमरान खान अगर इस तरह के अल्फाज बोले या तनकीद करे तो वो नोटिस होती है और उसके ऊपर सारे सीख पा हो जाते हैं। बिलावल भी तो यही करते रहे हैं, वो कहते हैं कि दीगर पार्टीज ने भी इस तरह के मुखालिफ बयानात दिए, उनकी तरफ आप लोग तवज्जो नहीं देते और अब ये सारे वावेला बचा रहे। देखिए जी, मैं अब क्या कहूँ, अतर साहब मेरा ख्याल था कि कोई बेहतर और कोई न्यूट्रल से तबसरा इससे बेहतर भी कर सकते थे और शायद करेंगे भी सही। दो तीन बातें ज़हन में रखें। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो हैं एक डेस्परेशन की कैफियत से फ्रस्ट्रेशन की कैफियत में दाखिल हुआ चाहते हैं। उनको एक बहुत ज्यादा, वो शुरू में डेस्परेट थे। उनकी ये सारी जो जंग है वो एक मुख्तलिफ राउंड्स में है। आपने खुद ही अभी एक सुनाया है बैकग्राउंड का कि मैं जब इक़्तिदार से बाहर आऊंगा तो खतरनाक भी हो जाऊंगा। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी आपने बता दी है। कल शाहजेब खानजादा साहब इसके ऊपर बताते रहे हैं, हर कोई बता रहा है कि छुपने की जगह। मुझे सिर्फ ये बता दें कि कौन बंदा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये जुबान इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी को बता दें। नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया जी कि आपने यही हमारे आपसे शिकायत हैं, हम वोट को इज्जत दो, आप वोट को इज्जत नहीं देते। अगर ये गाली हैं और इसके बारे में ठीक है गलत कह रहे होंगे। उनकी तकरीर पे बैन हो गई। नवाज शरीफ साहब को आज भी आप नहीं दिखा सकते, कसूर बता दे उनका। फिर उसके बाद JIT जब बनी तो ये किसको नहीं पता कि JIT उनकी बन गई। मेरी तरह लाइट चली गई, अब देख लें थोड़ी देर में शायद। तो JIT जो नवाज शरीफ साहब की जो अबू धाबी के अंदर जिन्होंने लोड शेडिंग भी एक बहुत बड़ा मसला, जो 10 वॉल्यूम तैयार हुए JIT के, वो किसके नाक के नीचे तैयार हुए थे? उस वक्त अमरीकियों का कितना एक हाथ था, कितना एक हाथ नहीं था, वो सारी अजा है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, बात को मैं सिर्फ थोड़ा सा बता दूं कि ये इमरान खान साहब बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इमरान खान साहब ये बात मेरी नोट कर लें, फिर 2-3 महीने बाद सुना दें यहीं पे। इमरान खान साहब की जो कैपेसिटी है लड़ने की और उनको मुकाबला करने की, मैं उसको एडमायर करता हूं। मैं उनको इनकी इस बात को कई दफा शाबाश दे चुका हूं। वो इस वक्त KP में बैठ के, लोगों का ख्याल है ना छुपा बैठे हैं, पुलिस के डर से बैठे, नहीं, वो ऐसे ऐसे ग्रेजुअली KP को बाहर के लाए हैं। अल्ताफ हुसैन ने हैदराबाद कराची में उर्दू स्पीकिंग को पूरे पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान को उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ नहीं खड़ा किया, जो 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद अब यही रोना रो रहे होंगे। और ये कोई तफाकी बात नहीं है कि अगर इनको लाए हो तो पाकिस्तान पर एटम बम डाल दो। ये इमरान की फिर पुरानी तारीख है कि कब उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनके हर एक चीज के अंदर बहुत ही वो मीनिंगफुल है। और दूसरा नताइज है कि आप जो है ये जिसको कहना चाहिए तो उनका कि आप जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान को 3 टुकड़े में तब्दील हो जाएगा। और सबसे ज्यादा तबाही वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, और उससे जोड़े जो उन्होंने 22 जनवरी 2022 में तकरीर की थी कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा और आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान के लिए 1971 से ज्यादा अलार्मिंग टाइम है। मैं इदारों को बता रहा हूं कि इमरान खान साहब जो है वो इस मामले में उनको हमेशा हैरान कर देंगे जब वो आएंगे और उनको पता चलेगा कि वो हर वक्त अपने आप को बेदस्तुपा करेंगे। जब वो कहेंगे हम न्यूट्रल हैं, तशवीशनाक बात कर रहे हैं नियाज़ी साहब शहजाद। हाँ
बड़ी तशवीशनाक बात कर रहे हैं शहजाद, जो न्याई साहब जिस तरह इशारा कर रहे हैं इसके ऊपर भी तज्जिया कीजिएगा, और साथ ही साथ थोड़ा ये भी बताइएगा कि अतर जहाँ तक ये बात करते हैं कि पहले भी इस तरह के बयानात दीगर पार्टीज भी देती रही हैं, यहाँ तक तो अतर बिल्कुल सही कहते हैं। और फिर उस वक्त ये भी था कि इमरान खान उस वक्त की अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते थे, कहते थे कि ये कौन होते हैं करने वाले, ये सही नहीं है। तो अब खान साहब जब बाहर हैं हुकूमत से तो खुद वही रविश अपनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो वो अभी जो बात कर रहे थे अथर, मैं जरा उस पर बात करना चाहूंगा। उन्होंने मवाजना किया मोटरवे पे जो रेप हुआ था और एक खातून का भी जो रेप हुआ है ट्रेन में। ये अथर की बात बिल्कुल दुरुस्त है, मीडिया को उतनी कवरेज नहीं मिली। अथर के तजिया इस पे मुख्तलिफ है कि वो समझते हैं इमरान खान के बारे में बुग़्ज़ है, इसलिए उसको ज्यादा हाईलाइट किया गया। लेकिन मेरी नजर में पाकिस्तान में जब भी ये वाकया किसी अर्बन शहर में होगा, किसी बड़े शहर में होता है, किसी अपर मिडिल क्लास खातून के साथ अगर हो खुदा ना खास्ता, और उसको कंपेयर करें किसी गरीब के साथ ये वाकया हो किसी छोटे शहर में, तो माजरत के साथ मीडिया उतना हाईलाइट नहीं करता। इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। जितने शोज हमने उस पर किए थे इस पर आवाज नहीं उठी। लेकिन उसकी वजह मेरी नजर में ये है कि जब भी कोई इस तरह के अनफॉर्चुनेट वाकयात होते हैं छोटे शहरों में, मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता। मैं अपना नुक्ता नजर देना चाह रहा था। जहां तक बात है इमरान खान क्यों ये बयान दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, समझते हैं कि प्रेशर के जरिए सिर्फ सड़कों पर रहकर वो अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे, यानी कि इलेक्शन हासिल कर लेंगे, जो मेरी नजर में स्ट्रैटेजी मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। और जो उन्होंने बयान दिया कल, मेरे ख्याल से इस किस्म का बयान देना नामुनासिब है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस बयान को एंटी स्टेट के तौर पे नहीं देखना चाहिए, ना तो इसकी आड़ में हमें कोई बगावत के मुकदमे करने चाहिए, ना ही किसी के खिलाफ गद्दारी के फतवे बांटने चाहिए। अब देखिए मसला क्या है, ये बात तो ठीक है कि बहुत सारे लीडर्स, अभी मिसाल के तौर पे आप ले लें, जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई है, हम नून लीग के लोगों से सवाल करते हैं कि आपने क्यों उनको मुद्दत पूरी नहीं करने दी, आपने तो उनको सियासी शहीद बना दिया है क्योंकि अब सारा मलबा आप पे गिरा है। तो पीएमएलएन के लोग भी ये बात करते हैं कि देखिए अगर इमरान खान 1 साल और रह जाता तो मुल्क तबाह हो जाता, मईशत तबाह हो जाती। मुल्क इस तरीके के बयान जो है बहुत सारे लोग देते रहे हैं। और ये आपने जब पहले 2 साल थे तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान का जो टैक्स है वो नहीं बढ़ा था, तब भी कहते थे कि फौज तबाह हो गई है, फौज का बजट नहीं बढ़ा, फौज को नुकसान पहुंचाए। तो ये बयानात दूसरे लोग भी देते रहे, जो देता है नामुनासिब है, नहीं देने चाहिए। लेकिन इमरान खान के जो पूरा जब आप जुमला सुनेंगे उसमें मसला क्या है, उसमें मसला ये है वो एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले करे। और ये बात वो माजी में भी करते रहे, यानी कि माजी करीब में भी करते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट दुरुस्त फैसले करे, हक और बातिल में हक के साथ खड़े रहे, न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल जानवर होते हैं। अब इस जुमले से इमरान खान की क्या मुराद है, वो बेसिकली कह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करो, इलेक्शन करवाओ। मेरे ख्याल से ये जो उनकी डिमांड है ये सबसे प्रॉब्लमेटिक बात है इस पूरे बयान में। जब वो कहते हैं कि हम अगर न्यूट्रल हैं तो आप ये इल्तिजा, आप ये दबाव सियासी जमातों पे डालें, उनसे आपका ये मुतालबा दुरुस्त है। आप क्यों एस्टैब्लिशमेंट को बीच में लेकर आ रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट से ये तवक्को कर रहे हैं कि या तो वो इलेक्शन करवाए या तो वो आपको सपोर्ट करें। मेरे ख्याल से ये जो डिमांड है ना, ये इस जुमले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। बाकी इस किस्म की बातें जो कि बिल्कुल नामुनासिब है, खास तौर पे बड़े लीडर्स को नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसको मैं एंटी स्टेट के जुमरे में नहीं देखता। इसको एंटी स्टेट नहीं रंग देना चाहिए। मजहर अब्बास साहब, मैं इसमें एक चीज सर अगर मुख्तसरन कर सकते हैं। बिल्कुल मुख्तसरन बात कर सकते। देखिए अलीना, बात यह है कि मैंने आपको एक निशानदेही की है और मेरा ख्याल था कि ये अतर और शहजाद साहब भी उसको उसी तरीके से लें और इससे हट के कि नवाज शरीफ क्या है या इमरान खान क्या है। इमरान खान साहब बहुत खतरनाक मार पे हैं। अगर कोई बात उनकी नहीं समझ रहा कि 22 जनवरी से लेकर उनकी तकारीर को रखें और स्टेप बाय स्टेप, मैंने इसका पूरा एक जायजा बना के इसकी स्टेप बाय स्टेप एवेल्यूएशन की हुई है कि पहले उसने कहां से शुरू किया और वो बार को या इंटेंसिटी को किस तरीके से ऊपर लेके जाते रहे। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसने कहा कि फौज बर्बाद हो जाएगी इस तरीके से, इस पैराए में, इस तरह नेकेड वर्ड्स में। इमरान खान साहब के पास ये सहूलत है कि जो कह के फिरे, इसकी पाकिस्तान के अंदर कहीं नजीर नहीं मिलती। किसी ने काबुल में जाके तो कहा पनाह लेके, किसी ने जाके BLA बना के तो कहीं ये बातें, लेकिन इस तरीके से कहा अपने आप को ये, लेकिन किसी तरीके इमरान के साथ। लेकिन असल बात मैं कह रहा हूं कि जो नई गेम जो मैं इसको डिसाइफर कर रहा हूं इमरान खान साहब के बयान, मैं दोबारा कह रहा हूं डिसाइफर कर रहा हूं कि इमरान खान साहब के अगले 1.5-2 महीने के बाद वो KP को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन ने
उर्दू स्पीकिंग सर, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जिसकी आप निशानदही कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा रहे हैं। मैं इसको, मुझे इजाजत दीजिए, इसको मैं मजहर अब्बास साहब के सामने रखूं, शहजाद से, अथर से, सोहेल साहब से इसके ऊपर तज्जिया लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद वापस आते हैं और मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान ने जो कल इंटरव्यू में मुतनाज़ बयान दिया है उसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक तरफ से राय ये आई है कि जो इमरान खान ने बयान दिया है उसको एंटी स्टेट ना कहा जाए या ना उस तनाजुर में लिया जाए। दूसरी तरफ न्याजी साहब ख़ास तौर पे अपने अंदाजे तज्जिए की बुनियाद पर ये कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है और ये जो बयानात का सिलसिला शुरू हुआ है इमरान खान की तरफ से, ये एक सोची समझी साजिश है और ये एक बड़ा ख़तरनाक खेल है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं उसे एंटी स्टेट तो बिल्कुल भी नहीं समझता और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है कि इमरान खान इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये चीज़ें हुई तो पाकिस्तान टूट जाएगा। वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान तोड़ दिया जाए। तोड़ने और टूट जाने में फ़र्क ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम डिफ़ॉल्ट हो गए तो उसके बाद हम ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं, उसके बाद आपको फेल्ड स्टेट भी डिक्लेयर किया जा सकता है, और जब ये होगा तो फिर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो क्या बनेगी। तो वो जिस खदशे का इजहार करें, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में उनके प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हमेशा से रही है। दूसरे ये कि वो सियासी मसले का हल सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूम रहे हैं। आप उनके बयानात उठा लें और मुसलसल बयानात उठा लें, आप उनके वज़रा के बयानात उठा लें, वो हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट कि इस्टेब्लिशमेंट ये कर दे, इस्टेब्लिशमेंट ये कर दे, जुडिशरी ये कर दे। यानी जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं, वो ये नहीं यकीन रखते कि जी कौन उनकी मदद को आए और उनको जो है वो इख्तिदार दे दे। यानी कल जो उन्होंने निशानदेही की वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि जी सूरत हाल, माशी सूरत हाल इतनी ख़राब हो रही है, लेकिन उसका वो हल पेश नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे, वो ये उसका हल वो सिर्फ अपने आप को समझ रहे हैं। उनका एक बड़ा मसला ये है कि वो अपनी पूरी सियासत को सिर्फ अपने गिर्द घूमता देखते हैं। वो सिर्फ रिवॉल्व उनकी शख्सियत के गिर्द वो पॉलिटिक्स रिवॉल्व करती है। मेरा ख्याल है इमरान खान के तज्जिए में कोई आप दो राय हो सकती हैं, लेकिन उनके तज्जिए की बुनियाद पर वो ये बात कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें हो गई तो ये नुकसानात हो सकते हैं। उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बात मैंने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की कि ये मैं जब उन्होंने ये कहा कोट एंड कोट कि ये मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लमैटिक है। ये वो चीज़ है कि जिसके बारे में अगेन वो ये नहीं कह रहे कि मैं तोड़ दूंगा, वो ये नहीं कह रहे कि मैं कोई अलहदगी की तहरीक चलाने जा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है किसी भी तरीके से उन पे गद्दारी या इस तरह का मुकदमा न बनाना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख इस तरह के मुकदमा से भरी पड़ी है। हमारे यहाँ भी अभी वो न्याजी साहब भी बात कह रहे थे, नवाज शरीफ की भी बात कह रहे थे, दूसरों की भी बात कह रहे थे। मेरे ख्याल में इमरान खान ने एक इंटरव्यू में अपने खदशात का इजहार किया है। उन्होंने एक तरीके से वॉर्न किया है कि अगर ये चीज़ें, लेकिन उसका जो सलूशन वो पेश कर रहे हैं, उसका जो वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये सोचे, इस्टेब्लिशमेंट ये करे, ये चीज़ मेरा ख्याल है आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं है। अदरवाइज सोहेल साहब, आपकी क्या राय उस अंदाजे के ऊपर या उस खदशे के ऊपर जो न्याजी साहब जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि शहबाज गिल ने भी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने भी डिस्कस किया था कि इसी तरह का कुछ बयान दिया और पख्तून भाइयों को ज़रा जोश और वलवला उन्होंने दिलाया। क्या आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल जिस खदशे का इजहार करें न्याजी साहब, क्या वो चल रहा है बैक ऑफ द माइंड? क्या ये मुमकिन भी है? हो सकता है हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब का अंदाज़ा दुरुस्त हो, लेकिन मुझे यकीन है और पाकिस्तान के माजी को देखते हुए मैं ये यकीन रखता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा बाकी सूबों पे चढ़ दौड़े या वो इस तरह से मार्च करें या धरना दें आके कि वो डोमिनेंट हो और बाकी जो सूबे हैं उनका कोई हिस्सा ही ना हो और तब्दीली आ जाए, या खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अकेला ही अलम लेके खड़ा हो जाए। मेरा ख्याल है ऐसा मुमकिन नहीं है। ना इमरान खान को ये सूट करेगा, ना इमरान खान को ये करना चाहिए, ना पीपल्स पार्टी ने कभी सिंध की बुनियाद पर सिर्फ अकेले ये किया है, ना ये करना चाहिए।
ना किसी और को बलूचिस्तान की बुनियाद पर यह करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इमरान को सिर्फ ज़रूरत है एक इलेक्शन डेट की, इलेक्शन के मंथ की ज़रूरत है। इसके बारे में डायलॉग करना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए। और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आता। देखें, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी 3 महीने से 7 महीने लगेंगे। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराएं। हुकूमत ये कह रही है कि हम साल बाद इलेक्शन कराएंगे। तो झगड़ा तो सिर्फ 5 माह का है, 7 माह और 12 माह के दरमियान। तो ये झगड़ा इतना बड़ा नहीं है कि इसकी बुनियाद पर धरने दिए जाएं, इसकी बुनियाद पर लॉन्ग मार्च किया से जो सारा का सारा इतनी टेंशन बनी हुई है, माहौल बना हुआ है मुल्क में, सुहेल साहब ने उसको बड़ा ही आसान कर दिया। मसला ही नहीं है कोई। मतलब मैं ढाई माह दोनों दे दें, 2.5 माह इमरान खान दे दें, 2.5 माह हुकूमत दे दे, तो मसला हल हो जाएगा और इलेक्शन करवा लें। बाजार में हम जाते हैं, भाव ताव करवा रहे होते हैं ना, तो कपड़े वाले से कहते हैं ना तुम्हारी ना मेरी, दरमियान का कोई रेट तय कर लेते हैं। न्याजी साहब मैं पेश कर देता हूँ। देखिए जी, बात यह है कि मुझे अच्छा लगता है कि हमारे 2 जय्यद दानिश्वर, क्योंकि एक को मैंने कहा तो मजहर साहब नाराज हो जाएंगे, और अगर मजहर साहब को कहा तो सुहेल साहब नाराज हो जाएंगे। तो अगर 2 जय्यद दानिश्वर जो हैं वो एक बड़ा पॉजिटिव पहलू ले रहे हैं, और हमारे जो यूथ है वो भी पॉजिटिव पहलू ले रहे हैं। मेरे इशू ये है नहीं, इशू ये है कि जो उनके अल्फाज का चुनाव है और हैविंग द बेनिफिट ऑफ नोइंग इमरान, देखें वो ये कह रहा है कि जी मुझे जो मुख्तसर नहीं है कि मुझे इक़्तिदार में ना बिठाया या इनको रखा, ये उसके एग्जैक्ट लफ्ज है, कोट एंड कोट। अगर ये रहे तो ये फौज भी तबाह हो जाएगी, इदारे भी तबाह हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जी रुपया गिर रहा है, महंगाई है, स्टॉक एक्सचेंज। ये सिर्फ उन्होंने एक जिसको कहना चाहिए कि चंद लफ्ज कहे, लेकिन अमलन वो ये आना चाहते थे कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। अगर इमरान खान साहब के वक्त में 65 रुपए या 64 रुपया गिरा है, अगर 52 रुपए चीनी से बढ़ के 110 से 105 में पहुंच गया, पाकिस्तान नहीं टूटा। अगर स्टॉक एक्सचेंज 54,000 से गिर के इनके वक्त में 38,000 पे आ गई है और पाकिस्तान नहीं टूटा, तो ये चीजें जिसको कहने इनको बना के या उसके बाद आता कह ले 35 से 70 ऐड करना चाहूंगा इसमें। क्राइसिस सिर्फ ये मेरी फिक्र ये कि जो मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बलूचिस्तान की भी कह दिया, सिंध की भी कह दी। मैंने तो यकीनन सुहेल साहब ने अच्छे तरीके से उनको बड़े खूबसूरत तरीके से, क्योंकि सुहेल साहब और मदर साहब ये पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी है। बदकिस्मती से मैं बड़ा वहमी आदमी हूँ। ठीक है शहजाद प्लीज, छोटा पॉइंट। मेरे ख्याल से अब जो ये बात कर रहे हैं ना न्याजी साहब, ये दुरुस्त बात है। हमें इस बयान को एंटी स्टेट के पहलू में देखने के बजाय इस पर तज्जिया करना चाहिए कि क्या इमरान खान का तज्जिया दुरुस्त सिमत में है या नहीं है। मेरे ख्याल से खान साहब का तज्जिया जो है थोड़ा एग्जैजुरेटेड है जो वो बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ्रैंकली कोई ऐसी मिसाली इकोनॉमिक कारकर्दगी नहीं दिखाई है जिससे हम ये कहें कि इमरान खान ही लाजिम है इस मुल्क के लिए। बहुत से अच्छे काम उनसे पहले भी हुए हैं, कुछ उन्होंने भी किए होंगे और उनके बाद भी होते रहेंगे, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि इमरान खान ही होंगे। दूसरा, पाकिस्तान 99 में डिफॉल्ट हम किसको कहते हैं? डिफॉल्ट ये होता है जब आपकी कोई फॉरेन ऑब्लिगेशन हो, कोई फॉरेन लाइबिलिटी हो, वो आप पे ना कर सके। 99 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 98 में, तो उसके बाद भी पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगे थे, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल पेमेंट पे डिफॉल्ट किया था। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि उस वक्त मुल्क टूट गया था, मुल्क के टुकड़े हो गए थे या फौज बर्बाद हो गई थी। उस क्राइसिस से भी पाकिस्तान खड़ा हुआ था। तो इस वक्त जो इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सीरियस नौयत के हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी या पाकिस्तान टूट जाएगा। तो मेरे ख्याल से इमरान खान का तज्जिया जो है वो काफी हद तक एग्जैजुरेटेड था। अतर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या मैं? जी मैं बिल्कुल इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखें, जो ये है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं। इमरान खान साहब की तो हुकूमत खत्म हुई है, मियां साहब की तो हुकूमत कायम थी, तो जलसे कर के इस्टेब्लिशमेंट के नाम ले रहे थे, खलाई मखलूक कह रहे थे। दूसरी बात यह कि इमरान खान इस वक्त वाहिद लीडर है जिसकी केपी में भी हुकूमत है, जीबी में भी हुकूमत है, कश्मीर में भी हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत बनाने की वो पोजीशन में है, सिंध में वो अपोजिशन लीडर है। तो वो क्यों सुबाइयत की सियासत करेंगे? वो उनका कोई महदूद वोट बैंक तो है नहीं है। वो एक वाहिद जमात है जो इस वक्त आपको कौमी जमात नजर आती है। तो मेरे ख्याल में ये जो है वो एड अप नहीं होता कि वो सुबाइयत की सियासत कर रहे हैं। ठीक है, मलिक साहब सिर्फ एक जुमले में मुख्तसरन जो भी कहना चाहते हैं।
देखिए, मैं एक तो ये कि जो न्याजी साहब ने बात की कि अल्ताफ हुसैन या उनको, मेरा ख्याल है उस पर लंबी डिबेट होनी चाहिए। मैं उससे पूरी तरीके से एग्री नहीं करता जो बात कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, मेरी इमरान खान साहब से सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स मैंने जो कहा कि इमरान खान हर चीज का हल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, और यही मेरे लिए एक पॉपुलर लीडर अगर ये तस्वुर कहे कि इस्टेब्लिशमेंट आके इस मसले को हल करे, इस्टेब्लिशमेंट किसी तरीके से, तो इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ खड़ी हो, किसी और के साथ ना खड़ी हो। ये मेरा ख्याल है ये उनके, मेरे नुक्ते नजर से उनके बयान का सबसे, और उनके मुसलसल बयानात का सबसे नेगेटिव पहलू ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ खड़ा रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते, ये नहीं कहते कि इस्टेब्लिशमेंट एक न्यूट्रल पोजीशन पे रहे। एक तो अलीना मदर साहब फ्रेम से निकलते जा रहे हैं कि थोड़ा और खिसक जाए तो फ्रेम से निकल जाएंगे। दूसरा ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड, मदर साहब इमरान से अच्छी कोई नहीं कर सकता। हकीकत में बता रहा हूं कि जब वो उसके एक एक तकरीर को आप डिसाइफर करें। न्याजी साहब, मैंने आए महफूज कर ली। मेरा ख्याल है हम बड़ी अच्छी तरह से इस पूरे टॉपिक को, इस बयान को डिस्कस कर चुके हैं। जो इसके मुख्तलिफ पहलू थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, बहस भी हुई बड़ी अच्छी तरह से। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते और एक छोटी सी ब्रेक लेते, वापस आते दूसरे सवाल के साथ। बड़ा अहम इशू हमने डिस्कस कर लिया। आफ्टर ब्रेक ब्रेक के बाद खुशामदीद। विफाकी काबीना का आज अहम इजलास होना है, जिसमें एजेंडा ये है कि इमरान खान पर जो 25 मई को कॉल दी गई, सारे जो मामलात हुए उसके ऊपर बगावत का मुकदमा बनाना है या नहीं, इसके ऊपर फैसला होना है। अब अपने तजियाकारों से हमने यही पूछना है कि क्या ये सही हिकमत अमली होगी हुकूमत की, आइदर वेज क्या करना चाहिए हुकूमत को, ये हमारा बुनियादी सवाल। न्याजी साहब, आपकी राय जानना चाहूँगी इसके ऊपर। सिंपल सी राय जी के चश्मे तस्वर में आप करेंगे ये मुराद अली शाह साहब जो है वो महमूद खान है सिंध के, और ऊपर बैठे हैं इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब की जगह, और वो ये कह रहे हैं कि मैं अगली दफा आऊंगा तो पूरी फोर्स केपी की लेके आऊंगा। अब सिंध के अंदर तो ये एक खास मौके पे सिंध हाउस में इस्लामाबाद में जो बंदे आ गए थे, जो उनका पूरा राइट था, उसको आपने ये कहा कि मरकज के खिलाफ बगावत है। मेरा अपना ये ख्याल है जी कि ये जितने जो हैं बयानात हैं, जो फिर मदर साहब से चूंकि मुझे खिलाफ करते हुए इंतहाई तालीफ कल्ब होती है और ज़हनी सुकून मिलता है, तो ये उसकी सिलेक्शन वर्ड है। और मेरे मदर साहब के लिए ज़रूरी है कि मैं दोबारा कहूँ कि इमरान खान साहब की ये जो सिलेक्शन वर्ड है, ही मीन्स बिजनेस, और आप फिक्र ना करें, ये सारे जो चीज़ें इनके सही नहीं निकलेंगे। ठीक है सर, तो अब इन्हीं वर्ड्स के नतीजे में और जो सारे 25 को हुआ सब कुछ, उसके नतीजे में जो केसेस बनाने की बात हो रही है, क्या आपको लगता है हुकूमत को बनाने चाहिए ऐसे केसेस, हाँ या नहीं? मुझसे पूछे जी, बिल्कुल बनाने चाहिए, ऑप्शन क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बनाने चाहिए, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बनाने चाहिए। और हकीकत मुराद अली शाह भी कहते तो मैं कहता बनाने चाहिए, और शहबाज भी कहते बनाने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। शहजाद जी, अलीना, मैं कल सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब को, उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये बात कही है कि उन्होंने अप्रूवल मांगा फेडरल कैबिनेट से कि पीटीआई के ऊपर, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर सेडिशन बगावत का बेसिकली मुकदमा बनाए कि उन्होंने चढ़ाई की है वफाकी दारुल हुकूमत पर। मेरे ख्याल से इस हद तक हुकूमत को नहीं जाना चाहिए। माजी में ट्राइड एंड टेस्टेड बातें हैं ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, इस वक्त सीटों के एतबार से, वोटों के एतबार से सबसे बड़ी जमात है। उनके लीडरशिप के खिलाफ आप बगावत, सेडिशन के मुकदमात बना के कुछ फायदा हासिल नहीं करेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से जो पोलराइजेशन और तकसीम है उसमें मजीद इजाफा होगा। मेरे ख्याल से इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जलती पे आग तेल का काम ना करें, उसको सुलझाने की कोशिश करें। हाँ। दर्जा हयात कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सुहेल साहब, आपका तज्जिया? मैं भी इत्तफाक करूंगा शहजाद साहब से, और मेरा ये ख्याल है कि जो बगावत के मुकदमे हैं इनसे फ़ायदा नहीं होता, और अगर इमरान को आप थोड़ा सा फ्री हैंड दें तो मेरा ख्याल है वो ख़ुद ही ऐसे काम करेंगे कि कानून के शिकंजे में आ जाएं। ज़्यादा बेहतर होगा कि जब वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करें, जब वो कुछ कानून को तोड़ें,
तो तब उनको गिरफ़्तार किया जाए या तब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, बजाय इसके कि घर बैठे किसी बयान देने पर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये कोई मुनासिब नहीं होगा। ज़्यादा बेहतर है। अभी तो 25 जून तक उनके पास प्री अरेस्ट बेल है। अतहर, आपकी क्या ऑप्शन है? देखिए जी, जहां तक ये मुकदमा दर्ज करने की बात है, अभी तो कौम पहले ही परेशान थी कि राना सनाउल्लाह साहब की इंग्लिश में ट्वीट्स कौन कर रहा है। अब हुकूमत की जानिब से ये नई बात आ गई है कि मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। और दूसरा, जिस तरह शहजाद ने बात की ऑप्टिक्स की, कि वो इनके बच्चे जो कानून को मतलूब है उनको लेके ये पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, वो बच्चे जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, ये ऑप्टिक्स नहीं है, ये बैड ऑप्टिक्स नहीं है, ये इनकी सियासत है, इनकी सियासत का निचोड़ है। ये इनकी नजर में पाकिस्तान का आइन और कानून की हैसियत ये है, तो ये जो मर्जी मुकदमे दर्ज करते रहे, इनको कौन रोक सकता है? सर वैसे वो बच्चे भी नहीं है। मजहर अब्बास साहब, क्या राय है आपकी? देखिए, जावेद हाशमी को एक खत लिखने पे बगावत के मुकदमे में 7 साल जेल हुई। जावेद हाशमी आज भी पाकिस्तान में एहतराम से उसका नाम लिया जाता है। तो गद्दारों को अगर आपने गद्दारी का मुकदमा बनाया है तो ये याद रखें कि अगर आप ऐसा मुकदमा बनाएंगे, चलाएंगे, तो इमरान खान तारीख में एक हीरो के तौर पे याद रखा जाएगा, गद्दार के तौर पे याद नहीं रखा जाएगा। ठीक है जी, मतलब ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हमारे तजियाकारों की आपने राय सुनी। सारा पैनल नहीं की ऑप्शन लेता है, लेकिन न्याजी साहब देते हैं, उनकी वजह उन्होंने अपनी राय तजिया बताया। आप लोग क्या समझते हैं? सोशल मीडिया पर हमें आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।